अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GDL मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, आज हम लोगों का टॉपिक है पेंसिल टूल। आज हम पेंसिल टूल के बारे में देखेंगे। पेंसिल टूल क्या वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और पेंसिल टूल किस किस पॉइंट पे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लग रही है और आपको लेक्चर क्लियरली समझ में आ रहे हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल का इस्तेमाल सिंपल है। आप बी प्रेस करके भी पेंसिल टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप अपने टूल बार में से पेंसिल टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम लोग पेंसिल को जिस तरह ब्रश टूल यूज करते हैं फोटोशॉप के अंदर, सेम आप उस तरह कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर आके ब्रश टूल और पेंसिल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि वो क्या डिफरेंट है। अब पेंसिल को आप किसी भी एंगल में अपने कैनवस के ऊपर ड्रा कर सकते हैं एज अ ड्राइंग। कोई भी आपका मटेरियल जो है वो आप उसको ड्रा कर सकते हैं। तो आपका कोई लोगो है, उसकी एज पॉइंट बनाने हैं, आपने कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर आपने उसकी आउटलाइंस कुछ देनी है तो आप पेंसिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप स्केचिंग कर रहे हैं तो आप स्केच करते वक्त आप अपनी पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उनके ऊपर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। अब ओपेसिटी आप जो है वो कम करने के बाद पेंसिल को यूज करेंगे तो पेंसिल आपका जो है वो थोड़ा सा आपको मध्यम नजर आएगा। अब उसके अलावा हमारे पास है स्मूथिंग। अब स्मूथिंग के अंदर क्या है, आप लोग जहां पर आप मटेरियल को तेजी से काम कर रहे हैं वहां पर आप बिल्कुल लाइट स्लो मोशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह आपका वर्क थोड़ा इजी हो जाता है। आपको कोई भी आउटलाइन ड्रा करते वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपने कोई भी अपना इमेज ड्रा करना है या आप लोग वेव लेंथ बनाना चाह रहे हैं या आप कोई इमेज पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको वेव्स की ज़रूरत है, वहाँ पर आप इसकी इजीली इस तरीके से वेव्स बना सकते हैं। आप स्मूथिंग को बढ़ा लें जितनी आपकी नीड होगी, आप उस तरह से आप अपनी स्मूथिंग को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ मोड्स हैं। अब मोड्स के ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल है। मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूं। कीबोर्ड से ब्रैकेट, जो आपकी बड़ी ब्रैकेट है, आप उसको प्रेस करके अपना साइज पेंसिल का जो है वो बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं कि कुछ लोगों के जो है वो इस तरह का कर्सर आ रहा होता है, मुश्किल में होते हैं कि सर हमें आपका जो ब्रश है जिस तरह आपने बताया उस तरह हमें ब्रश शो नहीं हो रहा, हमें ये प्लस का साइन आ रहा है लेकिन वर्किंग कर रहा है, हमें ब्रश का साइज पता नहीं लग रहा कि हमने बड़ा किया या छोटा किया, उसके साइज के बारे में उनको कुछ पता नहीं लग रहा होता। दो तरीके हैं। सबसे पहला कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, अभी मेरा 150% बड़ा है, मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ, मेरा अब 400% बड़ा हो चुका हुआ है। अब लेकिन आपको ब्रश साइज पता होना चाहिए कि ब्रश साइज के साथ आपका कितना बड़ा हो रहा है, आपको इजीली विजिबल हो जाता है। तो आप लोग अपने कीबोर्ड पे चेक करें कहीं आपका कैप्स लॉक जो है वो ओपन तो नहीं है। अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है तो आप इसको ऑफ कर लें। ऑफ करने के बाद आपको इस तरह का ब्रश आपका नजर आना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने एक ये पेंसिल से कोई भी डिजाइन ड्रॉ किया या कोई भी लाइन ड्रॉ की, मैंने ये ड्रॉ की। अब मोड में जाके मेरे पास डिसॉल्व है, मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शन है डिसॉल्व के अलावा, डार्कन, मल्टी, स्क्रीन, कलर, बहुत सारी ऑप्शन है। आपको जो आपको सूटेबल है आपके वर्क के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरले आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अभी इस वक्त ओवरले मैंने किया है, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर ओवरले यूज होती जा रही है। उसके अलावा अगर आप माउस से अपना राइट क्लिक करते हैं, अपने माउस बटन से राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है, आप यहाँ से कोई भी साइज ब्रश का कर सकते हैं, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और हार्डनेस की बात है, हार्डनेस आपकी पेंसिल के अंदर यूज नहीं होती है। उसकी वजह कि मैंने आपको पहले बताया कि पेंसिल की टिप हमेशा राउंड और एक जैसी रहती है, ब्रश की तरह वो स्प्रेड नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस का इतना ज़्यादा इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ता। हार्डनेस आपकी 100% ही हमेशा रहती है। आप जीरो करके भी, अगर मैं इसको जीरो करके भी यूज़ करता हूँ तो मेरी हार्डनेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल मोड में जाके दोबारा से करूँ तो आप ये देख सकते हैं कलर मैंने चेंज करके ड्रॉ कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्डनेस बेशक मैंने ज़ीरो भी की हुई है।
साइज इंक्रीज कर सकते हैं आप। उसके अलावा इसके साइज एंगल आप चेंज कर सकते हैं, अपनी पेंसिल का एंगल साइज आप चेंज करके वो यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से आप अपने एंगल को यूज़ करके पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस अब हम लोग देखेंगे कि पेंसिल टूल के साथ अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप स्ट्रेट लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसका एंगल दोबारा से जो है वो रीअरेंज कर लेता हूँ लाइक दिस। मुझे इतना चाहिए था और मैं इसको एंगल को सीधा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ, मेरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? मैं शिफ्ट दबाकर क्लिक करता हूँ तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।